पहले ज़माने में माँ बाप जो है अपने बच्चों को बोलते थे कि बेटा इधर से लड़ाई झगड़ा मत करना, पढ़ाई लिखाई करना, अब बड़ा होकर बड़ा ऑफिसर बनकर सरकारी नौकरी कर कर अपना माँ बाप का और गांव का नाम रोशन करना। तो जो अच्छे स्टूडेंट होते थे वो पढ़ाई लिखाई कर कर जिस तरह टीचर बोलते थे उस तरह से पढ़ाई कर कर वो अच्छा ऑफिसर बनते थे। और उनको जो है किसी की बात सुनना, नियम कानून जो बोला जाता है उसको पालन करना इनका आदत बनती है और वो लोग करते रहते हैं। और जो बैक बेंचर होते हैं ये लोग सोचते हैं कि कम मेहनत कर कर पास कैसे हुआ जाए या कम समय में पढ़ाई कर कर किस तरह से ज़्यादा मार्क्स लिया जाए, ये लोग हमेशा सोचते रहते हैं। और कभी कभी जो एग्ज़ाम में ये लोग जो है दूसरे की कॉपी को कॉपी कर कर पास हो जाते हैं। जब ये लोग बड़े बनते हैं तो बिजनेसमैन बनते हैं। इनके माइंडसेट जो है हमेशा बिजनेसमैन जैसा रहता है, पैसे फायदा के लिए देखते रहते हैं। कहीं प्रिंसिपल ब्रेक करने से कुछ भी हो लेकिन ये अपना फ़ायदा ही देखेंगे, इस तरह का इनका माइंडसेट बन जाता है। और वहीं पर दोस्तों जो बच्चे लोग एक ही क्लास में एक बार दो बार फेल होकर होते होते जब बड़े बनते हैं तो ये उस तरह बच्चे लोग ज़्यादातर पॉलिटिशियन बनते हैं। और ये जो बचपन से ये माँ बाप के टीचर के डांट सुनकर और हमेशा टीचर जो है इनसे अच्छे स्टूडेंट से कंपेयर कर कर इनको बहुत डांट पड़ती थी, तो इनका नज़र में जो समाज जो है दुश्मन की तरह नजर आता है। दुश्मन ये सोचते हैं कि समाज ने मुझे हमेशा बचपन से गाली दिया, इनके वजह ये अच्छे स्टूडेंट की वजह से मुझे गाली खानी पड़ी। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि ये लोग पॉलिटिशियन बनकर ये अपने ये दुश्मन के नजर देखते हैं तो किसी तरह से भी पैसा कमाने के लिए सोचते हैं और किस तरह से अच्छे लोगों को परेशान किया जाए ये कोशिश करते हैं। और इनका बस चले तो अपने फायदे के लिए देश को भी बेच सकते हैं, इस तरह का माइंडसेट रहता है। लेकिन कुछ अच्छे पॉलिटिशियन में रहते ही है, अच्छे पॉलिटिशियन में रहते हैं जो देश के लिए काम करते हैं, लेकिन इस तरह की संख्या जो है भारत में बहुत ही कम है। अब देखिए दोस्तों मैं दो तीन चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि सरकार जिस तरह चल रही है, भारत का जो हालत जो है किस तरह है। भारत में जो है सरकारी स्कूल में कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती। मैं भी गया था स्कूल देखने के लिए, तो वहाँ के टीचर ने बताया कि उनका जो टीचर की जितनी ज़रूरत है उससे आधी स्टाफ में से काम चला रहे हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि क्लास 8, 9, 10 जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसी पर जो है अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं। अब बाकी जो क्लासेस जो है टीचर कम होने की वजह से उनको जो पास मार्क दिया जाता है। मैं सोचता हूँ दोस्तों कि भारत में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, यहाँ पर बेरोजगार भी ज़्यादा है, तो टीचर रिक्रूटमेंट के लिए प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार या कोई चाहता है कि सरकारी स्कूल जो है पढ़ाई ठीक से ना हो और जो है प्राइवेट स्कूल में जाए, वहाँ पर ज़्यादा फीस देकर जो पढ़ेंगे तो प्राइवेट स्कूल वाले को फ़ायदा होगा। और मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल वाले में देखता हूँ कि वो किसी नेता का या नेता का भाई का इस तरह का ही स्कूल उनका ही रहता है, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होती है। ये हो गया स्कूल की घटना। अब हॉस्पिटल देखिए, सरकारी स्कूल में जो है वो सफाई कर्मचारी बहुत कम रहते हैं, तो इसलिए साफ नहीं कर पाते हैं और ट्रीटमेंट ठीक तरह नहीं मिल पाता है। अब कोई भी दवाई जो है मार्केट में नहीं आती है तो उसके एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो है उस तरह का दवाई बच्चों को दिया जाता है। रिसेंटली जो मध्य प्रदेश में आप देखा होगा एक खांसी का सिरप जो है बच्चों को पिलाया गया तो 15 से लेकर 20 बच्चे तुरंत मर गए, क्योंकि मर गए। इस तरह घटना घट रही है। इससे क्या मालूम चल रहा है कि वहाँ पर जो है दवाई जो है उसको पेशेंट के ऊपर प्रयोग कर कर उसका रिजल्ट लिखने के लिए उस तरह का दवाई जो है प्रयोग दिया जा रहा है फ्री में। इस तरह घटना घट रही है। इससे क्या मालूम चलता है कि लोग क्या सोचते हैं कि सरकारी स्कूल मतलब ऑफिस हॉस्पिटल में जाएंगे तो कुछ भी सकता है, इसलिए प्राइवेट में महंगे महंगे घर बेच कर भी वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर जो है वही ट्रीटमेंट तो होता है, कहीं कहीं पर जो पूरा पैसा अच्छी रकम 10 लाख 15 लाख 20 लाख होता है, उसके बाद जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। और BSNL जो है कितना अच्छा चलते थे, सरकारी टेलीकॉम सेक्टर था BSNL, और कम पैसा में जिसको जितना रुपया का रिचार्ज चाहिए उतना करते थे हम लोग। लेकिन किसी तरह से उनको 4G का लाइसेंस नहीं मिला। ये भी पॉलिटिकल हो सकता है, किसी कारण वजह से उनको नहीं दिया गया और जो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिला। तो प्राइवेट सेक्टर आजकल क्या कर रही है कि आदमी जो है 300 रुपये से कम पर रिचार्ज होने वाला नहीं है। 300 रुपये से होगा
तब जाके उनको OTP मतलब डाटा वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो 300 रुपये एक आदमी गरीब इंसान जो है भूख मतलब घर में भूखा रहे ना रहे कुछ भी हो, लेकिन 300 रुपये रिचार्ज करना पड़ेगा, तभी उनका फ़ोन जो है एक्टिव रहेगा। इस तरह से हो गया। दोस्तों, ये घटनाएं घटती रहेंगी जब तक अच्छे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जो है पॉलिटिशियन में नहीं आएंगे। अच्छा पॉलिटिशियन नहीं आएंगे तो देश का हालत सुधरेगा नहीं। और ये अच्छे टैलेंटेड लोग जो है वो अच्छे टैलेंटेड पढ़ाकू होने के बावजूद भी एक गुलाम की तरह जीना पड़ रहा है। और जो है मतलब नॉर्मल पढ़ाई कर कर जो आगे बढ़ गए हैं वो बिजनेसमैन बन चुके हैं, तो उनका ऐश को आराम से मिल रहा है। और उनके पास इतने पैसा है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, मतलब सरकार को भी गिरा सकते हैं, इतना ताकत उनके हो गया है। और जो पॉलिटिशियन जो है वो कुछ भी हुआ एक नया रूल निकाल देंगे, फिर आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग आप आइए पॉलिटिक्स में, और हम मिलजुल कर कुछ प्लान करेंगे तो आपस अपना देश भी तरक्की करेगा और हम लोग भी अच्छा से जी पाएंगे। अब किसी को भी मेरा वीडियो अच्छा लगे या कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप अपना मुझसे कांटेक्ट करें। जय हिंद।